हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ये टॉपिक है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। दो शब्दावली हमारे पास में है, एक है नेशनल एंथम और दूसरा है नेशनल सॉन्ग। तो मैं आज इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही हम इनसे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर भी चर्चा करेंगे। आपको कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, ऐसा मेरा सोचना है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और देखते रहिए। हेडफोन ऑन कर लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही तो है जनरल नॉलेज। और अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको जानना ही चाहिए। तो दुनिया का सबसे पुराना जो राष्ट्रगान है ये माना जाता है गॉड सेव द किंग। ब्रिटेन का राष्ट्रगान 1825 में ये बनाया गया था, 1825 में। वहीं भारत में दो शब्दावली हमारे पास में है। वन इज राष्ट्रगान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम, और दूसरा है नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत। बड़े बड़े लोग कई बार इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। तो आप जाने, राष्ट्रगान है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। मैं इनमें प्रमुख अंतर आपको बताता चलूंगा और जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम चर्चा में करेंगे। आप देखते जाइए स्लाइड में और नोट भी करते जाइए। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान ब्रिटेन का है गॉड सेव द क्वीन। 1825 में इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। हालांकि 18वीं सदी के मध्य से ही यह देश प्रेम के गीत के रूप में लोकप्रिय रहा था और राजसी समारोह में वहां गाया जाता था। 19th और 20th सेंचुरी के आरंभ में अधिकांश यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया और कुछ राष्ट्रगान खास उद्देश्यों से लिखे गए, जबकि अन्य को पहले से ही मौजूद धुनों से अपनाया गया। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना, मैंने जैसा बताया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। यह मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी 1911 में। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को, अंडरलाइन कर लीजिएगा डेट को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस गीत का प्रकाशन, मतलब पब्लिकेशन, पहली बार भारत विधाता शीर्षक से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 1912 में हुआ था। ये सभी जीएस के प्रश्न हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप जाने। जनगण मन जो है, इसे वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस शब्दावली को, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन मिलता है जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। लेकिन पुर्तगाल के अधीन जो भारतीय राज्य थे उनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक कविता की रचना की थी जो कुल 5 पदों में थी, और इस कविता के पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। जनगण मन मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है, आपको जानना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत का अनुवाद हिंदी और उर्दू में करवाया था, जिसे कैप्टन आबिद अली ने अनुवाद किया था। राष्ट्रगान जनगण मन जो है, इसका पूरा संस्करण 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन इसका एक संक्षिप्त रूप भी है जिसे 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान के बोल और धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी, और आज भी जो हम गाते हैं वो उनके ही धुन को गाते हैं। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान गाने अथवा बजने के दौरान शांतिपूर्वक खड़ा रहना भी सम्मान है, इसे अपमान नहीं माना जाता। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करना या अपमान करना यह अपराध है, और एक कानून बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो धारा 3 के तहत उसे सजा हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान फिल्म के किसी भाग में राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना या उसे गाना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में राष्ट्रगान का गाना या बजाना, इस पर रोक लगा दी है। इसीलिए सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान गाया जाता है और लोगों को खड़ा करवाया जाता है उसके सम्मान में। कभी कभी इस बात का भी जिक्र होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना अंग्रेज जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी प्रशंसा में लिखा था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1939 में पत्र लिखकर इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि यूनेस्को ने जनगण मन को बेस्ट नेशनल एंथम चुना है।
यूनेस्को ऐसा कोई काम नहीं करता और यूनेस्को ने इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे खारिज किया है। बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल और कवि जेम्स एच कजिन्स की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशंस तैयार किए हैं। संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखे गए राष्ट्रगान उर्दू हिंदी में इसका अनुवाद, जैसा कि मैंने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। वर्ष 2005 में कई लोगों ने प्रदर्शन किया था और राष्ट्रगान से सिंध शब्द को हटाकर उसके बदले में कश्मीर शब्द रखने की मांग की थी और इसके बदले में दलील ये दी गई थी कि क्योंकि सिंध अब पाकिस्तान में है इसीलिए इसे राष्ट्रगान से हटा देना चाहिए। तो अभी आपने डिटेल में समझा कि राष्ट्रगान क्या है और इससे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया, उर्दू अनुवाद किसने करवाया, और भी महत्वपूर्ण बातें इस ब्रीफ जानकारी में आपको मिली। शॉर्ट में समझते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए गीत वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नाम के गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम के पहले 2 पद संस्कृत में हैं और बाकी बांग्ला में हैं। सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। आपको यह भी जानना चाहिए कि यह गीत आनंद मठ नामक पुस्तक में शामिल की गई थी। गीत के शब्द कुछ इस तरह से हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्लक सुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहली बार अरबिंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जनगण मन के बराबर है और यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ऐसा माना जाता है कि जब 1970-80 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाए जाने को अनिवार्य कर दिया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पदों की रचना 7 नवंबर 1876 में की थी। बाद में 1882 में जब आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा गया तब इस गीत को उसमें शामिल किया गया और इसमें और भी पद जोड़ दिए गए। आनंद मठ उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप, अकाल जिसे कहते हैं, से त्रस्त जनता द्वारा बंगाल में किए गए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इस गीत के प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। स्वतंत्रता से पूर्व दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान कर दिया गया था और बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना था। वर्ष 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद 1901 में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरण दास ने यह गीत पुनः गाया और 1905 के बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। तो अभी आपने बहुत डिटेल में देखा राष्ट्रगीत क्या है। 24 जनवरी 1950 वह दिन है जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को हमारे देश में अपनाया गया। इन दोनों में क्या अंतर है आपको समझ में आया बहुत ब्रीफ में। टू द पॉइंट बात करता हूं मैं आपसे इस चैनल में और कोशिश ये है कि देश और दुनिया से संबंधित कानून की जानकारी आपको मिलती रहे। जुड़े रहिएगा, कानून की जानकारी को प्राप्त करते रहिए क्योंकि नॉलेज इज पावर और देश के कानून को, देश की जुड़ी बातों को जानना हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद है, आपको सशक्त बनाएगा। मेरी कोशिश ये है कि अगर आप रोज 10 मिनट भी इस चैनल को देखें तो आपके पास दुनिया भर के कानूनों की जानकारी हो जाए। जुड़े रहिए इस चैनल से, सशक्त बनते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।